मानो ना मानो, एक बात आपको मेरी माननी ही पड़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी पवित्र आत्मा था कि वो इतना भला चाहता था लोगों का कि उसने अपने जाने के बाद भी उन लोगों का भला करके गया जो उसके लिए सही नहीं थे, या उसके जाने के बाद उसके लिए ना अच्छी बातें की, और जब वो जिंदा था तब भी उसको परेशान किया गया। और यहां तक ही नहीं कि उसके 302 के केस में भी इनमें से किसी का हाथ भी है, तो भी वो इतना अच्छा इंसान था कि अपने जाने के बाद भी उन लोगों का भला करके गया जो उसकी मौत के इसमें साजिश भी थे उनकी, और जिन्होंने बहुत बुरा किया उसके साथ। कुछ लोगों ने उसके जाने के बाद फायदा उठाया, कुछ लोगों ने उसके जिंदा रहते टाइम फायदा उठाया, कुछ लोगों ने उसको मार ही डाला। ये सुशांत सिंह राजपूत ने कितना अच्छा किया, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। अंकिता लोखंडे को क्या अच्छा करके गया, संदीप सिंह का क्या अच्छा करके गया, एंड रिया चक्रवर्ती का भी अल्सो क्या अच्छा करके गया, ये बताऊंगा मैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, ताकि सारे लोगों को ये बात पता लगनी चाहिए, हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए कि वो कितना अच्छा इंसान था। अंकिता लोखंडे बताऊंगा, रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा खुलासा करूंगा लेकिन आखिरी में, और संदीप सिंह का भी बहुत बड़ी बात है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। लेकिन सबसे पहले अंकिता की बात करता हूं, जो आपको बहुत लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी उसके पीछे का राज आपको पता नहीं। अंकिता लोखंडे ने अभी बोला है कुछ दिन पहले कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की वजह से बाजीराव मस्तानी, रामलीला ये छोड़ी। रुकिए, मैं बताता हूँ कुछ और चीजें। हालांकि हकीकत ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत को उस फिल्म से निकाला गया। कई लोग ये बोलते हैं कि आदित्य चोपड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था सुशांत, इस वजह से उसको वो फिल्में नहीं कर सकते थे, बल्कि उसी समय रणवीर सिंह ने ये फिल्में की तो रणवीर सिंह भी यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में था। अगर कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फिल्म इंडस्ट्री का, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का ऐसा होता है, क्योंकि यशराज बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, फिल्में भी बनाता है, सेलिब्रिटी मैनेज भी करता है। तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर वो चाहे तो किसी और कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी करेगी, सुशांत डायरेक्ट नहीं कर सकता या रणवीर डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो जब आदित्य चोपड़ा रामलीला के लिए जब रणवीर को हाँ बोल सकते हैं तो सुशांत को भी हाँ बोल सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। तो क्या इसमें आदित्य चोपड़ा जिम्मेदार है? बल्कि मुंबई पुलिस और बहुत लोगों ने आदित्य चोपड़ा को भी बुलाया था। लेकिन मैं बताता हूँ हकीकत। हकीकत ये है कि संजय लीला बंसाली की फिल्म थी रामलीला, बाजीराव मस्तानी, सब। संजय लीला बंसाली का मेन लाइन प्रोड्यूसर और बहुत सालों से कौन था? संदीप सिंह। जाके देख लो गूगल पे, आपको दिख जाएगा। और संदीप सिंह अंकिता का बेस्ट फ्रेंड, सुशांत का बेस्ट फ्रेंड वो बोलता है। लेकिन एक और सीरियल आई थी सरस्वती चंद्र, जिसमें सुशांत को कास्ट करने की बात हुई थी, क्योंकि पवित्र रिश्ता सुपर डुपर हिट हो चुका था। उसके बाद सेकंड सीरियल करनी थी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि वो सरस्वती चंद्र सुशांत ने खुद रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उसको सीरियल नहीं करनी थी। पवित्र रिश्ता भी उसने खुद ही छोड़ा था, उसको फिल्में करनी थी, और फिल्म के लिए वो वेट भी कर रहा था। यहाँ तक कि वो अमेरिका जाके एक असिस्टेंट डायरेक्शन का कोर्स भी करके आया था। ये बातें आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगी। लेकिन इसके बाद रामलीला और बाजीराव मस्तानी, क्योंकि तब तक सुशांत वो शुद्ध देसी रोमांस और कायपोचे कर चुका था, तीसरी फिल्म बाकी थी सिर्फ एक, जो पानी के लिए वेट कर रहा था वो। तो आपको क्या लग रहा है कि आदित्य चोपड़ा ने किया या संदीप सिंह ने किया? क्योंकि संजय लीला बंसाली के लिए मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है रणवीर था या सुशांत था, क्योंकि रणवीर भी कोई उस समय बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर स्टार नहीं था, बल्कि सुशांत ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर स्टार था। क्योंकि पब्लिक के नजर में, पब्लिक के दिल में पवित्र रिश्ता बहुत अंदर घुसा हुआ था, और काई पोची भी सुपरहिट थी। तो मुझे तो लगता है संजय लीला बंसाली से बिजनेसमैन है, वो तो सुशांत को लेना चाहते होंगे। लेकिन अंकिता ये बोला कि मैं सुशांत की वजह से बाहर निकल गई। भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आई ये लड़की क्या बोलना चाहती है, क्योंकि इसने तो ऐसी पिक्चरों की लिस्ट बताई, सुल्तान भी नाम ले लिया सलमान खान की, और पता नहीं क्या क्या नाम ले लिया। लेकिन ये बात भी है कि बाजीराव मस्तानी है। आपको कहीं से लगता है कि दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की दोनों में से किसी की भी जगह अंकिता ले सकती है? मुझे नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अब वही बात रही, लेकिन सुशांत को निकालने में आदित्य चोपड़ा का हाथ है या फिर संदीप सिंह का, ये आप मुझे बताइए। अब बात करता हूं दूसरी, संदीप सिंह की। संदीप सिंह ने ये स्टार्टिंग में था सरस्वती चंद्र का, फिर बाजीराव मस्तानी का, फिर रामलीला का, फिर उसके बाद एक खुद की उसकी फिल्म आनी थी भारत के ऊपर, जो सुशांत को उसने कास्ट करना था। उसके लिए उसकी मीटिंग भी हो रही थी, लेकिन वो फिल्म लास्ट में बनी नहीं, स्क्रिप्ट बनी थी। एक 72 आवर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म आई थी, वो जो चल भी रही है अभी फिलहाल, उसके ऊपर फिल्म बनानी थी ये भारत, जिसमें सुशांत मेन लीड हीरो था, जिसमें प्रोड्यूसर था संदीप सिंह, डायरेक्शन कोई और कर रहे थे। लेकिन वो फिल्में संदीप ने नहीं बनाई। लेकिन इसके बाद अब जो फिल्में संदीप बना रही है, वीर सावरकर, इसमें ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको।
अंकिता, महेश शेट्टी, कंगना रनावत, ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो सुशांत के लिए सामने आए थे। महेश शेट्टी तो नहीं आया, लेकिन अंकिता और कंगना आई थी। अब वो संदीप सिंह की फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। अंकिता ने तो संदीप सिंह को बर्थडे पार्टी में भी बुलाया था। अब ये बातें तो आपके सामने ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संदीप की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है उसमें तो कास्ट है अंकिता। अब बताओ, ये आपको क्या लग रहा है, ये आदित्य चोपड़ा का गेम था या फिर संदीप सिंह का था? आपको समझ में आना चाहिए। और बाजीराव मस्तानी में इसको मतलब पता नहीं, मुझे लगता है बाजीराव मस्तानी इसलिए अंकिता ने छोड़ी क्योंकि सुशांत उसमें मेन लीड था और अंकिता को प्रियंका और दीपिका का कैरेक्टर नहीं दिया गया होगा, किसी और कैरेक्टर दिया होगा, तो उसने छोड़ दिया। यही रीजन हो सकता है, क्योंकि कंगना रनावत ने भी अंकिता को कोई मेन लीड कैरेक्टर नहीं दिया था मणिकर्णिका में। देख लो पिक्चर, वो कुछ और कैरेक्टर दिया था उसको जो छोटा मोटा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन ठीक था। अंकिता ने एक्टिंग अच्छी की, जो सच है मैं बोलूंगा। तीसरी बात करता हूँ रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा इंसान है जिसने अपने जाने के बाद भी इन लोगों का भला किया जो उसके खिलाफ थे। भाई सुनो, संदीप सिंह का भी भला हो गया, पिक्चरें पे पिक्चरें कर रहा है। अंकिता का भी भला हो गया, अंकिता का कैरेक्टर पूरा पूरा करियर खत्म हो चुका था। सुशांत के जाने के बाद जो नाम मिला, ये हुआ पवित्र रिश्ता उसने ट्राई किया, चलो वो नहीं पसंद नहीं आया लोगों को, क्योंकि बिना सुशांत के पवित्र रिश्ता का क्या वैल्यू। अब उसके बाद अभी पिक्चरें भी मिल रही है संदीप के साथ उसको, वो भी कर रही है। कंगना रनावत का भी फायदा हुआ है। यहाँ तक रिया चक्रवर्ती की अगर बात करूँ, रिया चक्रवर्ती को आपको क्या लगता है, एक क्योंकि बहुत लोगों का नाम कंट्रोवर्सी की वजह से भी होता है, क्योंकि आज तो फिल्म इंडस्ट्री का पीआरशिप का वही रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे भी करके नाम बनाओ और आपको काम मिलेगा और काम मिलने के बाद चलेगा। क्योंकि लोगों को बिग बॉस जैसी सीरियल भी पसंद आती है, उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन फिर भी रोडीज जो कंट्रोवर्शियल शो है उसमें रिया को काम क्यों मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कंट्रोवर्सी में नाम आया। अब ऐसे और भी कई सारे लोग आने वाले हैं, कई सारे और एपिसोड्स या फिर कई सारे ऐसे सीरियल्स और कई सारे ऐसी फिल्में जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, उसमें रिया का काम है, जो शूटिंग काफी सारी कंप्लीट कर भी चुकी है रिया। अब थोड़ा थोड़ा करके इनकी फिल्में आएगी। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है, लिटरली जो इंसान है जो अपने दुश्मनों का भी भला करके गया? लेकिन ऐसे इंसान दुनिया में रहने चाहिए थे। इस बारे में बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि वो जिंदा रहता तो बहुत लोगों का भला करके जाता, जो वो कर भी रहा था। आपको इस बारे में क्या कहना है, इन तीनों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।